अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की भारतीय कोशिशें फिर नाकाम हो गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। फैटफ का पेरिस में 3 रोजा इजलास खत्म हो गया। फैटफ ने पाकिस्तान इकदाम की तारीफ करते हुए कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की सजाओं से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर रखी हैं। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की भारतीय कोशिशें फिर नाकाम हो गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। फैटफ का पेरिस में 3 रोजा इजलास खत्म हो गया। मुल्क भर में तेजी से बढ़ती महंगाई ने हर तबके को परेशान कर दिया है। अशिया खुरनोश, पेट्रोल, डॉलर, सोना, हर चीज के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने वाले दाम ने अवाम को अपने दाम में जकड़ लिया। महंगाई का सैलाब गरीब की सफेद पोशी का भरम भी बहा ले गया। महंगाई का तूफान, हर तबका परेशान, अवाम को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। गोश्त पहले ही महंगा था, दालें और सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। शहरी परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। खुदकुशी कर, बच्चों को भी जहर दे दें, खुद भी जहर खा लें। 2.5-3 साल हो गए हैं, सबसे ज्यादा इसने महंगाई कर दिया है। सर्वाइवल ही मुश्किल होता जा रहा है इस मुल्क के अंदर। गरीब आवाम पिस चुकी है। महंगाई के सुनामी ने हर चीज को लपेट में ले लिया। पेट्रोल के बाद सोने की कीमतों ने भी आसमान का रुख कर लिया। 2000 रुपए इजाफे के बाद 1 तोला सोना 1,24,200 रुपए का हो गया। डॉलर ने भी पर निकाल लिए। इंटरबैंक में $1 173 रुपए 96 पैसे का हो गया। उधर के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर फिर बिजली गिराने की तैयारी कर ली। 1 यूनिट $3.45 महंगा करने की नेपरा से इजाजत मांग ली। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने वाले दाम ने आवाम को अपने दाम में जकड़ लिया। महंगाई का सैलाब सफेद पोशी का भरम भी बहा ले गया। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने के लिए फौरी इकदाम करे। मुल्क में रुपए की कदर गिरने से महंगाई में इजाफा हुआ, लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर ने बरतानिया में बैठकर डॉलर महंगा होने के फायदे बता दिए। कहा, रुपए की कदर गिरने और डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। मद्देनजर रखा गया कि कितने लोग मुस्तफीद हुए। एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है, लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। अगर हमारी रेमिटेंसेस जो है 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है और अगर हमारा एक्सचेंज रेट 10% भी डिप्रिशिएट हुआ है, तो ये $3 बिलियन अजाफी जो है पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। हैरान हूं कि ये कौन सी मईशत है जो गवर्नर स्टेट बैंक बढ़ा रहे हैं। चंद लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के फायदे के लिए 22 करोड़ अवाम पर मुश्किलात के पहाड़ तोड़ दिए गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर कड़ी तनकीद। कहा, जब किसी मुल्क की करेंसी गिरती रहेगी तो कोई सरमायाकार नहीं आएगा। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बम चला दिया, आइंदा मजीद चलाए जाएंगे। मैं हैरान हूँ कि ये कौन सी मईशत है जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हमें पढ़ा रहे हैं। चंद लाख लोगों की तरसीलात में तो शायद इजाफा हो जाता है, लेकिन डिवैल्यूएशन से जो 22 करोड़ अवाम की मईशत तबाह होती है, जो महंगाई मुल्क के अंदर बरपा होती है, उससे उन तरसीलात में जो इजाफा हुआ होता है वो भी खाया जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सबसे पहली ज़रूरत बैनुल अक़वामी सरमायाकार को ये होती है कि आपकी करेंसी रेट स्टेबल हो। अगर किसी मुल्क की करेंसी लुढ़कती रहेगी, हर रोज़ उसमें तगय्युर आएगा, तो कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आएगा। गवर्नर स्टेट बैंक के डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन ने खुलकर तनकीद की है। सार्फिन का कहना है कि वो ओवरसीज की टेंशन ना लें, डॉलर 100 रुपए पर ले आए।
गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने डॉलर महंगा होने के फायदे गिनवा दिए। कहा, डॉलर महंगा होने से तरसीलाती ज़र भेजने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फायदा हुआ। अब उनके घर वालों को ज्यादा रकम मिलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक के इस बयान पर सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। एक सारिफ ने कहा कि आप डॉलर 100 रुपए तक ले आएं, मैं घर वालों को ज्यादा रकम भेज दूंगा। हम ओवरसीज वालों की आप टेंशन न लें। एक सारिफ ने लिखा कि रजा बाकर अब मजीद अपने ओहदे पर तैनात रहने के अहल नहीं रहे। एक और सारिफ ने गवर्नर स्टेट बैंक को टिपिकल इकोनॉमिक हिटमैन करार दे दिया। एक सारिफ ने तो रजा बाकर को आराम के लिए यूरोप जाने का मशवरा दे दिया। लिखा कि उनकी गैर मौजूदगी में शौकत यूसुफजई या अली अमीन गंडापुर उनके विजन के मुताबिक स्टेट बैंक और मईशत चला सकते हैं। दीगर खबरें ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत शहर शहर कल एहतजाज होगा। कराची में मरकजी मुजाहरे से मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। आगाह करें आपको, अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत शहर शहर कल एहतजाज होगा। कराची में मरकजी मुजाहरे से मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। महंगाई नामंजूर, अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार। एहतजाज का दायरा मुल्क भर में फैलाने का ऐलान कर दिया। नमाज जुम्मा के बाद शहर शहर मुजाहरे होंगे। कराची की एम्प्रेस मार्केट पर मरकजी एहतजाज होगा, जिससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कारकुन सड़कों पर आएंगे। लाहौर में जैन मंदिर चौक से सुबह 3 बजे एहतजाजी जुलूस का आगाज होगा। सरगोदा, जंग, भक्कर, खुशाब, मियावाली में भी एहतजाजी मुजाहरे होंगे। पिशावर में शाम 4 बजे इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में बड़ा मुजाहरा होगा। सवाज, शांगला समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे और जुलूस निकाले जाएंगे। और वज़ीर दाखिला की जानिब से वाज़ह कर दिया गया, ऑपोजिशन ने कानून को हाथ में लिया तो एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, बोले सियासी मुखालिफिन जुमा खेल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज का एहतजाज बता रहा था कि सुकून.com है। इमरान खान की क़यादत में महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। नवंबर और दिसंबर के महीनों में अपोजिशन एहतजाज करती है पिछले 3 सालों से। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करेंगे। और ये जुमा खेल रहे हैं। कल का जुलूस बता रहा था उनका कि सुकून.com है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हर पाकिस्तानी जान चुका है इमरान खान नाअहल हुक्मरान है। महंगाई से निजात के लिए इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर फेंकना होगा। 4 सदा में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे पर जालों को शाबाशी देते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुजाहरों में अवाम की शिरकत हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान खान ने महंगाई के एतबार से पाकिस्तान को दुनिया का चौथा मुल्क बना दिया। गलत हिकमत अमली के बायस मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। पीडीएम ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने की कोशिश। पीडीएम ने दीगर जमातों से भी राब्ते शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में कहना था कि मरकज में तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू का आगाज हो चुका है। अवाम जब तंग हो जाए तो मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी भी महंगाई पर एहतजाज कर रहे हैं। अब मौजूदा हुकूमत का जाना लाजमी हो चुका है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कारा की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। मीसाक जमहूरियत मुआहदे का मकसद था हुकूमत बगैर मुदाखलत के काम जारी रखे। हम लोगों के उस बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि बहुत हो गया, इस हुकूमत का जाना अब लाजम हो गया। अगर कोई हुकूमत नाकाम हो जाती है, फेल हो जाती है, अक्सरियत खो बैठती है, लोग उससे नालां हो जाते हैं, तो उस हुकूमत का चला जाना ये जमहूरी मुल्कों में होता है। पीटीआई के अपने मेंबर भी महसूस कर रहे हैं, उनके अपने इत्तेहादी भी महसूस कर रहे हैं। आप गौर कर लीजिए, आप उनके इत्तेहादियों को देख ले, वो MKM है या काफरीक है, उन दोनों के मेंबरान की गुफ्तगू सुन ले
कि इन दिनों वो हुकूमत के कितने नाला हैं, हुकूमत की ऐसी पॉलिसियों की वजह से जिससे मुल्क में महंगाई में बेशुमार इजाफा हो गया है। तो वो सब लोग इस पे एहतजाज कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम तब्दीली की बात ही कर रहे हैं ना, विद इन मीन्स कर रहे हैं, सब्जियों के अंदर से कर रहे हैं। जिस बात पे एग्रीमेंट हुआ था और जिस बात पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुए थे वो ये था कि मदाखलत गैर आईनी हुआ करती थी, गैर आईनी मदाखलत नहीं होगी। मिड टर्म इंतखाब होना एंड जमहूरियत के रूह के मुताबिक है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। और अब कुछ तस्करा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के DGISI के हमरा काबुल के दौरे का उपूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवन से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा उमूर, तिजारती और इक़्तिसादी शुबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। दौरा काबुल के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान हुकाम के साथ तवील और मुफीद नशिस्त रही पाकिस्तान अफगानिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। मुझे ये बताने में मुसरत हो रही है कि अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम लीडरशिप है तालिबान की, उनसे आज एक तवील नशिस्त रही। उनके वज़ीर आज़म हिज़ एक्सेलेंसी मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद, उनके जो नायब वज़ीर आज़म हैं जनाब अब्दुल्ला हनफी, उनके वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तकी। हमने ये भी उनसे बात की है कि उनकी माशी इस्तेहकाम में जो हम मदद कर सकते हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन अरकान ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की रहायशगाह पर डेरे डाल लिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी ने लापता अरकान असम्बली के बाजियाबी और उन्हें सिक्योरिटी देने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ज़हूर बुलेदी को BAP का नया पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। कभी कहते हैं अरकान मिसिंग है, कभी कहते हैं गायब है। गायब होने वाले अरकान कहते हैं हम मौजूद हैं, नाराज अरकान कहते हैं खवातीन अरकान मौजूद नहीं, और उस पर फिर खवातीन की तरदीद आ जाती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का वीडियो बयान सामने आ गया। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि जी बहुत सारे मेंबर्स जो आए नहीं है उनको गायब कराया गया है। मेंबर्स उनके साथ, लोग उनके साथ, और कोई अगर अपनी मर्जी से या किसी हवाले से आता भी नहीं है तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि वो गायब है। और फिर जब उन्हीं मेंबरों में से वापस आ गए तो उन मेंबर्स को खुद तरदीद करनी पड़ी कि जी हम कोई गायब नहीं है, हम इधर ही मौजूद हैं। फिर कहा गया कि जी खवातीन गायब है। अब वो अभी ट्वीट भी आ गई मैडम मुशरा की कि उन्होंने कहा जी मैं अपने इलाज के लिए गई हूं, मैं कहीं गायब नहीं हूं। और अब उसके ऊपर एक एप्लीकेशन इन्होंने जमा कराई है जो स्पीकर साहब को, जिन लोगों को ये खुद करें कि ये मौजूद नहीं है, ये गायब हो चुका, अगवा किया गया है, उन सबके सिग्नेचर्स भी इसमें मौजूद हैं। खातून अव्वल पर बगैर सोचे समझे हमला किया जाता है। खातून अव्वल इमरान खान की अहलिया होने से पहले वो कौम की बेटी और माँ है। अगर वज़ीर आज़म और खातून अव्वल ने गलत काम किया तो सबूत सामने ला जाए। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने मजीद कहा कि ये सब मरियम नवाज का बनाया हुआ खेल है। इमरान खान अच्छे लगते हैं या बुरे, आप सियासत करें। इमरान खान के साथ कोई इख्तिलाफ है तो तनकीद करें। खातून अव्वल के ऊपर बार बार हमला किया जाता है, ये सोचे बगैर। वो इमरान खान साहब की बीवी होने से पहले वो इस कौम की बेटी हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो एक मां हैं। अगर फर्स्ट लेडी ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई काम गलत किया, आपके पास सबूत है, जरूर चोरी की। ये जो मरियम सफदर का बनाया हुआ षड्यंत्र है, हमें पता है ये पूरी एक ऑर्केस्ट्रेटेड एक कैंपेन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हर फैसले को क्रिटिसाइज करने के लिए। आपको इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप उनसे सियासत कीजिए। आपको इमरान खान साहब की फैमिली अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप दिल में बुग़्ज़ रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत का खुर्शीद शाह को 1 करोड़ के जमानती मचलके जमा कराने का
हुक्म दे दिया गया। अदालत ने खुर्शीद शाह की जमानत आमदन से जायद असासजात केस में मंजूर की है। खुर्शीद शाह नवंबर 2019 से नैब की हिरासत में है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुर्शीद शाह को मुबारकबाद, कहा वफाकी हुकूमत ने नैब के साथ मिलकर खुर्शीद शाह को 2 साल कैद में रखा और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर होने पर सखर में जाले खुशी से आपे से बाहर हो गए। जदीद असलहे से हवाई फायरिंग कर डाली, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। तो ये मनाज़िर इस वक्त आपको न्यूज़ 1 की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर होने पर सखर में जाले खुशी से आपे से बाहर हो गए। जदीद असलहे से हवाई फायरिंग करते रहे। हम हासिल होंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। कराची के शहरियों के लिए एक बार फिर बिजली महंगी करने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट ₹3.45 इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में नाकाम हो गई। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 63 पैसे महंगा होकर ₹174.10 का हो चुका है। सोने के भाव भी बढ़ गए। फी तोला सोने की कीमत ₹2000 इजाफे के बाद ₹1,24,200 हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में ₹1785 का इजाफा ₹1,06,481 हो गई। लाहौर में डेंगू मजीद 3 जाने ले गया। 24 घंटे में मजीद 266 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की कुल तादाद 5,933 हो चुकी है। मरीजों की कुल तादाद 5,933 हो चुकी है। 24 घंटे में मजीद 266 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से तबाही मच गई। धमाके की आवाज सुनकर सड़क पर मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर जाम बहक हो गया। मुल्तान रोड पर वाक़ मशरूफ फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद आग लग गई, जिससे मशीनरी और दीगर सामान जल गया, जबकि एक मुलाजिम झुलसकर जख्मी हो गया। हादसे में फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा भी मुनहदम हो गया। रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। ग्रीन लाइन मंसूबे की मजीद 40 बसें कराची पहुंच गई। कराची में ट्रांसपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन लाइन बसों की तादाद 80 हो गई। गवर्नर हसन इमरान इस्माइल का कहना है कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा कोरोना की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। खदशा है कि ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल न हो सके। महंगाई के खिलाफ पीटीएम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जाएगा। मुल्क में बढ़ती महंगाई, पीडीएम सरापा एहतजाज। डीजी खान में मुस्लिम लीग नून के कारकुन सड़कों पर निकल आए। ट्रैफिक चौक पर एहतजाजी कैंप लगाया। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। बन्नू के परेटी चौक पर जमीयत उलमाए इस्लाम ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा किया। चागी में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें बीएनपी, नून लीग, नेशनल पार्टी और दीगर जमातों के कारकुनान ने हिस्सा लिया। भारतीय अदाकार शाहरुख खान के घर छापे से मुतालिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तरदीद कर दी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने अपने बयान में कहा है कि उनकी टीम सर्च ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि आर्यान खान से मुतालिक कागजात लेने गई थी। एनसीबी टीम का शाहरुख खान के घर जाना दफ्तरी जरूरियात का हिस्सा था। शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान की जमानत की दरखास्त पर मुंबई हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को समाअत होगी। और शोबिस नगरी से खबर यह है कि एक्शन और सनसनी से भरपूर जराइम की कहानी हॉलीवुड फिल्म एम्बुलेंस के ट्रेलर आने से पहले ही धूम मचा दी है। फिल्म 18 फरवरी को रिलीज की जाएगी। We're just the guys trying to get home. We don't get to walk off into the sunset. Danny, everybody knows how dangerous you are. Do you? न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।